नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए प्राचीन इतिहास का एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का NCERT वन लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण जितने भी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सारे मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज मैं प्राचीन इतिहास का भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जो इनकी स्क्रिप्ट थी, किस प्रकार की थी। भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक उनकी लिपि थी। किनकी। हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से मिला। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है कहाँ से मिला। पुरातात्विक खुदाई से। यानी कि खुदाई जब की गई थी तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक काल से। अर्ध ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। यानी कि जब आर्य काल आ रहे थे तभी मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे के 3 मिलाकर कांसा तैयार किया। तांबे के 3 मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे की 3 मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए। कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की हड़प्पा में अभी तक प्राप्त नहीं हुई। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की, यानी कि धरती की देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल वानावरी हरियाणा। वानावरी कहाँ पड़ता है। हरियाणा। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है।
धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। तो हड़प्पा कालीन में जो भी मुहर चलते थे उनका जो आकार कैसा था? तो वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे घोड़ों का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भारत में। सैंदर्भ सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सैंदर्भ सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विष्णु मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। कालीबंगा से सिंह युक्त देवता यानी सिंह वाले देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मित्रभांड है। भारत में किस प्रकार के मित्रभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते रहे? उत्तरी काल पॉलिशकृत मित्रभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता किस प्राचीन साक्ष्य के सभ्यता से मिलता? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेल खड़ी। हड़प्पा काल की जो मुद्रा चलती थी हड़प्पा काल में वो किस पदार्थ से बना, यानी कौन सा मेटर से बना रहता है? सेल खड़ी से। हड़प्पा की सीमा ये क्या है? हड़प्पा की सीमा है उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतकंदोर, दक्षिण में दामाबाद यानी कि महाराष्ट्र। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर यूपी में। सुतकंदोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। दामाबाद महाराष्ट्र में। दामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है अभी? तो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में। हड़प्पा अभी किस क्षेत्र में आ जाता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी हड़प्पा की खोज? 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा से अन्न भंडार प्राप्त हुआ,
कांसे निर्मित खिलौना गाड़ी प्राप्त हुआ, वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुआ, गरुड़ चित्र मुद्रा प्राप्त हुआ, मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ, शंख का बैल प्राप्त हुआ और साथ में कांस्य दर्पण भी प्राप्त हुआ। ये सभी जितनी भी वस्तु है ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुआ, जो कि हड़प्पा अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी हड़प्पा की खोज? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर प्राप्त होता है, महाविद्यालय प्राप्त हुआ, 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ, कांस्य निर्मित नग्न महिला प्राप्त हुई, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई, चमकते हुए बंदर का चित्र प्राप्त हुआ। ये सभी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ये सभी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ये सभी के सभी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल यानी कि भारत के क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? अभी गुजरात में। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1955 में। लोथल की खोज 1955 में की थी। लोथल किस नदी पे है? भोगवा नदी पे। लोथल किस नदी पे? भोगवा नदी पे। लोथल से कौन कौन से वस्तु प्राप्त हुए? लोथल से हाथी के दांत प्राप्त हुए। हाथी के दांत लोथल से प्राप्त हुए। चनहुदरे पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुदरे कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चनहुदरे कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चनहुदरे की खोज मजूमदार साहब ने की थी। चनहुदरे की खोज NG मजूमदार ने की थी। चनहुदरे की खोज 1931 में की गई थी। चनहुदरे किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। चनहुदरे किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। चनहुदरे से क्या प्राप्त हुआ? चनहुदरे से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, साथ में लिपस्टिक प्राप्त हुआ, कंघी प्राप्त हुआ। ये सभी जितने भी मुद्रा, काजल, पाउडर ये सब प्राप्त हुआ। यानी कि जितनी भी मेकअप के सामान है वो चनहुदरे पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। चनहुदरे किस नदी पे है? सिंध नदी पे। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा घग्गर नदी के पे। कालीबंगा कौन सी नदी के पे है? घग्गर नदी। कालीबंगा की खोज अमलालाल नंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 में। तो कालीबंगा की खोज 1953 में की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य, यानी कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। अग्नि हवन कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। तो ये जितनी भी वस्तु है वो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने की थी। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। राखी गढ़ी घग्गर नदी पे है। राखी गढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी पे। तो राखी गढ़ी से कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ था? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ था। राखी गढ़ी से हड़प्पा की एक मुद्रा प्राप्त हुई थी। कोटडीजी जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, वो भी सिंधु नदी के तट पे ही है। वनावरी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। वनावरी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में क्या पड़ता है? वनावरी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। वनावरी की खोज हरियाणा पे पड़ता, RS बिष्ट ने की थी सरस्वती नदी पे। वनावरी किस नदी पे? सरस्वती नदी पे। तो वनावरी से मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ। मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? वनावरी से। वनावरी से क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? वनावरी से प्राप्त हुआ। वनावरी कहाँ है? तो सरस्वती नदी पे। रोपड़ को रूपनगर भी आप कह सकते हैं, जो कि पंजाब में पड़ता है।
रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, जिसे हम रूपनगर भी कहते हैं। रोपड़ सतलज नदी पे है। तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते के साथ दफनाने, मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? रोपड़ रूपनगर से प्राप्त हुआ। रोपड़ रूपनगर जो कि सरस्वती नदी पे है। रोपड़ रूपनगर सतलज नदी पे है। रोपड़ रूपनगर कहाँ है? पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? तांबे की कुल्हाड़ी, साथ में मानव के साथ साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रोपड़ रूपनगर पंजाब से प्राप्त हुआ, जो कि सरस्वती सतलज नदी पे है। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। रंगपुर कहाँ से पड़ता है? गुजरात में, मादर नदी पे है। तो रंगपुर गुजरात से कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भुस्सी रंगपुर गुजरात से। तो आपसे पूछा जाएगा कि धान की भुस्सी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रंगपुर गुजरात से। आलमगीरपुर यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी पे। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में हिंडन नदी पे। इसमें रंगीन चित्रकारी साक्ष्य प्राप्त हुए। सुतकंदोर जो कि पाकिस्तान में है, दार्शक नदी पे। सुतकंदोर पाकिस्तान में है, दार्शक नदी पे। यहाँ पे भी कुछ कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार आपको रिवीजन करवा दूंगी। मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे। मांडा किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। मांडा की खोज किसने की थी? जगपति जोश ने। मांडा की खोज जगपति जोश ने की थी। किस नदी पे? चेनाब नदी पे। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। कौन सी नदी पे है मांडा? चेनाब नदी। मांडा से क्या प्राप्त हुआ? तो मांडा से ब्लेड प्राप्त हुआ। तो ब्लेड कहाँ से प्राप्त हुआ? मांडा जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। सुरकोटदा जो कि गुजरात में पड़ता, इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी। सरस्वती नदी पे है। कलश प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? कलश। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे हड़प्पा सभ्यता का, वो मैंने सारे आपको करवा दिया। वो भी NCERT 1 लाइनर है। तो आप लोग अगर एक बार में आप लोग को ये वीडियो याद नहीं होता तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।